बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। बड़ी जानकारी, प्रयागराज में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी लॉरेन पवेल कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बार बार बता रहे हैं कि पूरे देश भर की अगर बात करें तो 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और ऐसे में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। तो इन दिनों प्रयागराज से लगातार कुछ न कुछ ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है। और खासकर पाकिस्तानियों की बात करें, उनकी मीडिया की बात करें तो वो लगातार इस महाकुंभ पर नजरें बनाए हुए हैं और वो परेशान हैरान है कि कितना जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में और किस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और किस तरह से महाकुंभ में आए हुए आगंतुकों के लिए, मेहमानों के लिए भव्य व्यवस्थाएं की गई है। और जबकि आप देखेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में आदमी यहाँ पर आवागमन करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि आज तक पूरी दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड कहीं देखने को मिला नहीं। इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा आयोजन कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है जो समय प्रयागराज में हो रहा है दोस्तों। और ये जो महाकुंभ का आयोजन है, ये पूरी दुनिया में एक इस समय बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का सबक बना हुआ है दोस्तों। और ये चीजें जो है करनी आसान नहीं है। इन सब चीजों को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, सारा कुछ वहाँ पर किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और इतने लोगों को संभालने की व्यवस्था दोस्तों। और इसके बाद में अब आप देखेंगे कि विदेशी मेहमानों का भी तांता वहाँ पर लगातार आ रहा है। वहाँ पर विदेशी मेहमान, हमारे जो विदेश में सनातन से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो भी लगातार महाकुंभ देखने के लिए आ रहे हैं। और इस समय आप देखेंगे कि सबसे बड़ी खबर तो ये चल रही है कि स्टीव जॉब्स की वाइफ यानी कि एप्पल आईफोन कंपनी के मालिक की पत्नी, और वो खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। और उन्होंने साध्वी का जो रूप लिया है, जो भगवा कलर और जिस तरह से उन्होंने अपने साधु की वेशभूषा को धारण किया है दोस्तों, वो बहुत ही बड़ी बात बन रही है दुनिया के लिए, बहुत ही बड़ा सबब बन रहा है दुनिया के लिए। और लोग समझ रहे हैं कि कितना पावरफुल ये सनातन धर्म है कि इसमें लोग ऑटोमेटिक आते हैं और इस धर्म के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं। क्योंकि देखते हैं कि हमने तो कोई किसी को जबरदस्ती किया नहीं है, हमारे सनातन धर्म में तो कभी ये नहीं हुआ कि किसी को जबरन जो है कन्वर्ट किया जाए या कुछ किया जाए। लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास इस तरह से बदल जाता है कि वो अपने आप आकर और यहाँ पर भगवान का पूजा पाठ करना चाहते हैं और सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, सनातन धर्म से रूबरू होना चाहते हैं, सनातन धर्म में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का उन्हें बेनिफिट भी मिलता है, तो वो जरूर इस चीज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और सनातन धर्म के प्रति अपना जो है प्यार और व्यवहार रखते हैं दोस्तों। ये चीजें बहुत ही आकर्षक लग रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन सब चीजों से पता चलता है कि दुनिया में सनातन धर्म का क्या क्रेज है, क्योंकि एप्पल कंपनी के बारे में तो हर कोई बच्चा जानता है। और अगर ऐसी कंपनी के मालिक और मालकिन अगर आते हैं यहाँ पर इंडिया में और पूजा पाठ करते हैं और प्रयागराज में नहाने के लिए आते हैं, संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। उनका कुछ ना कुछ इसका दिल से कनेक्शन होगा सनातन धर्म से, तभी उन्होंने ऐसा सोचा है, ऐसा ठाना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से हो हल्ला कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा 144 ईयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। 200 लाख करोड़ प्लस का इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं।
ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। आई थिंक सो कि जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हम लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज द प्रयाग कुंभ मेला, जिसको महाकुंभ मेला भी कहा जाता है। एंड वी वर सरप्राइज्ड क्योंकि बचपन में जब हमें मतलब जब सिमिलर बहनें एक जैसी मिल जाती थी ना, तो लोग कहते थे कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना कुंभ के मेले से बिछड़ी बहनें लग रही हो। तो आज फाइनली व्हेन आई सर्च अबाउट द कुंभ का मेला, तो आई गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहाँ के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। एंड ऑलमोस्ट 13 जनवरी से टू द 26 फरवरी तक ये जो आपको एक ईव है ये नजर आने वाली है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपने बात की कि 60,000 करोड़ प्लस डिवोटीज नजर आने वाले हैं, जो कि नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड से इस चीज को ज्वाइन करने वाले हैं। मोस्ट द बिजिएस्ट द रशियस्ट मतलब कि कह लें कि आपको नजर आने वाला है ये। हम महादेव भगवान विश्वनाथ के अभिषेक करने आए हैं और सूक्ष्म पूजन करने आए हैं। प्रयागराज में अभी हम लोग हैं, कुंभ चल रहा है और बस महादेव का अभिषेक करके कुंभ की कुशलता के लिए महादेव से प्रार्थना करने आए हैं। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुज को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। जो इंडिया वाले हैं ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा और उनके हुक्मरान वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है। इसको हम इंडिया पे हमला करने की सोचते हैं। इंडिया पे, इंडिया ने भी हमें कोई उंगल दिया, पंजाबी की बात आ गई ना, तंग किया नहीं किया। अगर जो इसराइल ने फलस्तीन को तंग किया वो भी मुसलमान है। अगर आप मुसलमानों पे बात कर रहे थे, तो जो है ये इसराइली वो जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान बैठा है, उधर हमला नहीं करता।